अस्सलामुअलैकुम। हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक्स के बारे में जो इलेक्शन से पहले पहला टॉपिक जो है इसका वो है के हिसाब से वो है ग्रुप डेटा ना। ग्रुप डेटा क्या होता है? अब मैं ग्रुप डेटा की बात करूँ तो ग्रुप डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। देखिए भाई, जो भी डेटा किसी भी लाइक एक डेटा सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 9 10 12 13 और इसको हम लोग एक किसी भी ग्रुप या फिर एक कोई भी खास प्रॉपर्टी के लिहाज से एक जगह पे लिख दें। जैसे कि मैं एक बात करूं, x की वैल्यू 2 और यहाँ पे देखो 2 और फिर 6 8 9 के बाद 9 10। तब मैं गिनूंगा कि मैं बोलूंगा भाई कि 2 जो है यहाँ पे कितनी दफ़ा आया है, 1 2। मैं बोलूंगा इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 2 हो गई। मैं बोलूंगा 4 कितनी दफ़ा आया है, 1 दफ़ा। मैं बोलूंगा 6 कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा। ये जो ग्रुप बन रहा है ना, एक के ऊपर एक के डिपेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। एंड जो उसके साथ जो बनती है वो कितनी दफ़ा रिपीट होगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है भाई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी निकल ली है 2 की, कि 2 दफ़ा 2 आ रहा है, तो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ निकलेगी ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी ना, जब हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को, इसकी जो ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है थे 2, उससे डिवाइड, मतलब सॉरी 2 को डिवाइड करते हैं इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। मतलब वो इसको रिलेट कर दी होती है कि ये पूरे डेटा के अंदर ये वैल्यू कितने परसेंटेज में है। जैसे कि अगर ये सारे से डेटा में 6 लिखा होता, तो ये 6 वाले की जो परसेंटेज होती है ना, वो 100% हो जाती डेटा की। इस तरीके से डेटा को रिलेट करती है। हिस्टोग्राम की बात करते हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या होता है भाई? देखिए, हिस्टोग्राम एक तरह से एक ग्राफ है जो कि बार ग्राफ होता है और ये मिला हुआ होता है। लाइक ये जो है ना, इसमें बीच में गैप नहीं होते। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। सही है। और ये बनता किस तरीके से? ये ग्रुप डेटा की क्लास बाउंड्री की वजह से बनता है। जो क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो क्या होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे पहली वैल्यू 3 है तो उसकी चौथी वैल्यू की दूसरी वैल्यू 4 है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? 12 से 5, फिर 5 से 6, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, पहले 3 आ गया, 4 आ गया, ये 5 आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर ये 7 आ गया। तो नो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी ऊपर लिखी जाती है, फ्रिक्वेंसी एफ पे आती है और ये एक्स होता है। ठीक है। उसके बाद स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की बात करते हैं। एक मैं कॉपी की दूसरे पेज उठा लेता हूँ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के लिए। सही है। तो फिर आसान हो गई ना। हमने डेटा ले लिया, ये लिखा हुआ है अटलांटिका और ये कुछ शहरों का नाम है। अब हमें इसकी, तो हम लोग बनाते हैं स्टेम और लीफ। इसके अंदर ये होता है कि एक लीफ जो होता है वो अटलांटिका का बन जाएगा, मतलब इसका, और एक लीफ जो बन जाएगा वो इसका बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है ना डेटा को अरेंज करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि 226 को पहले लिखेंगे, उसके बाद लाइन से लिखे हुए जाएंगे 70 तक। सबसे पहले हम लोग 2 लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला नंबर लिखा 2। उसके बाद जो इसके आगे वाला नंबर है वो मैंने इसके आगे लिख दिया 6। फिर ये 2 तो एक दफ़ा लिखा हुआ है तो उस 2 को ही छेड़ेंगे, फिर उसके बाद 8 लिख दिया क्योंकि 8 बचा था। फिर और कौन सी 2 वाली वैल्यू है? और 9 वाली वैल्यू। सही है। तो इस तरीके से 2 यहाँ पे लिखा, और उसके जो बाकी के नंबर थे 6 8 9, तो इस वजह से ये 26 है। 26 का 2 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। सही है। ये आ गया ये। अब दूसरी वाली की बात करते हैं। यहाँ पे 25 है और कोई भी नहीं है, तो 2 तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, तो मैं बस 5 लिख दूँगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 3। तो 3 के अंदर कौन कौन सी है? 3 मैंने लिख दिया। फिर 1 1 आ गया, 2 आ गया। अब 2 1 2 3 4 5
5 दफ़ा, 1 2 3 4 5 के बाद 3 के बाद 4 4 2 दफ़ा है, तो अब मैं लिखूँगा 4 4। उसके बाद क्या लिखूँगा 6 और 8, उसके बाद लिखूँगा 6 और 8। तो ये आ गया 3 वाली वैल्यू सारी की सारी। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 0 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है 2 एक दफ़ा है, उसके बाद है 4 6, पहले 4 6, उसके बाद है 6 6 2 दफ़ा और 6 6 2 दफ़ा, और उसके बाद 8 8 2 दफ़ा, फिर 8 8 2 दफ़ा, फिर 9 9। इस तरीके से 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी सबसे लास्ट तक जाएंगे। सही है, सबसे लास्ट वाली ये 7 है और 7 तक जाएंगे। ये कहलाता है स्कीम और लेफ्ट। ये स्टेम हो गया, और ये जो दूसरी चीज़ बनती है वो उसकी लीव होगी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ओके, स्टेम और लीव इस तरीके से होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन और मीडियन, ये हम लोग को पता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है लिखने वाली। मेजर ऑफ सेंट्रल मीन क्या होता है, कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन आपको पता है ये होता है। सही है, करीब की वैल्यू डिस्क्राइब करना होता है। मीडियन जो होता है उसका वो कुछ इस तरीके से बनता है वो। उसके बाद मोड जो होता है, इसमें मोड ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई होती है। सही है। सेंटर ऑफ टेंडेंसी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है कितना, वो कहलाती है उसकी सेंटर ऑफ टेंडेंसी। सही है, और ये मीडियन भी जाहिर करता है कि मीडियन यहाँ पे आएगा। हम लोग को पता है मीडियन का मॉड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, सब कुछ चीज़ें पता होती हैं, तो उस वजह से मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्योंकि मीडियन के अंदर दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक मीडियन और मॉड के ग्रुप के, और उसके वो आपको नेट से मिल जाएंगे। मैं अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो मिनिमम वैल्यू होती है डेटा की माइनस मैक्सिमम वैल्यू, वो कहलाती है रेंज। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, एक डेटा है उसमें दिया है 1 3 4 5 10 70, तो उसकी रेंज क्या होगी, सबसे छोटी वाली वैल्यू 1 माइनस 70, तो उसकी रेंज की वैल्यू 69। या फिर इसको आगे भी चल सकते हैं, इसके मॉड लगा दें असल में ना, तो ये नेगेटिव साइन जो हट जाती है। इसकी वैल्यू की रेंज कितनी होगी, 69। इसके अंदर वैल्यू की रेंज है। सही। वेरिएंस हम लोग को पता है, वेरिएंस जो होता है दो तरह के होते हैं, ग्रुप और डेटा के। तो वी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अंडर रूट सॉरी सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, या फिर इसको हम लोग न्यू कहते हैं, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये पॉपुलेशन के लिए हो जाता है। उसके बाद अगर मैं सैंपल की बात करूँ, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ये हो गया सैंपल के लिए। बाकी फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है, सम ऑफ एफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। इस तरीके से सबकी अलग अलग होते हैं, तो ये नेट से मिलेंगे वेरिएंस के फॉर्मूले। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है डिफाइन करता है कि जो भी डेटा है हमारा ग्राफ के अंदर, वो कितना आगे या पीछे, ये जो उसकी एरर परसेंटेज है टेस्टिंग के अंदर, वो कितनी आगे या पीछे हो सकती है। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें पता है कि वेरिएंस और कोफिशिएंट क्या होता है, परसेंटाइल और क्विंटाइल क्या होते हैं। देखिए परसेंटाइल कुछ एक डेटा है, इसी की तरह से बता देते हैं। ये डेटा है जो इसके अंदर जो कुछ वैल्यूज आएंगी ना, इस तरीके से इस डेटा को काटते हैं हम लोग। सही है, काटने के बाद ये वैल्यूज मैक्सिमम पीक पे दिखाई जाती है ना, दिस कॉल्ड क्विंटाइल। मतलब इस पूरे डेटा को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, मतलब 1/4 कर दूँ, तो ये कहलाएगा क्विंटाइल। अगर मैं इस पूरे हिस्से को मैं डिवाइड करूँ 1/10 में, इसको कहलाएगा डिसाइल। इस पूरे हिस्से को अगर मैं 1/100 से डिवाइड कर दूँ, ये कहलाएगा परसेंटाइल। सही है।
डेटा को डिवाइड करना छोटे छोटे हिस्सों में, इसको परसेंटाइल, डिसाइल, क्विटाइल। क्विटाइल रेंज, ये क्विटाइल की रेंज क्या होती है, मतलब जो क्विटाइल के बीच में, ये वाला क्विटाइल और ये वाले क्विटाइल के बीच में जो रेंज है ना, ये कहलाती है इंटर क्विटाइल रेंज, ठीक है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स, ये तो मेरे को नहीं पता बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स क्या है। चल आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि इवेंट किस तरीके का है या फिर क्या है। जैसे कि अगर मैं एक इवेंट की बात करूं, तो इवेंट जो होता है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकता है। लाइक अगर मैं एक उसकी बात करूं तो क्या है, एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल की बात करूं, बॉक्स में बंद कर दूं रेड वाली, इसको हम लोग रेड बोल रहे हैं और उसको ग्रीन बोल रहे हैं। तो जब मैं इसको निकालूंगा प्रोबेबिलिटी क्या, 50% चांस है या तो रेड आ जाए, 50% चांस है या तो ब्लू आ जाए, ग्रीन आ जाए। लेकिन जैसे ही मैंने निकाल ली उसके बाद मैंने वापस से बॉल बॉक्स में नहीं रखी, अब मैं जब बॉक्स बंद करूंगा उसमें रेड ही बची गई, तो मैं बोलूँगा 100% चांस है कि रेड आ जाए। तो दिस इज कॉल विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाता है ये। मतलब हमने विदाउट रिप्लेस किया तो उसको, और रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि हमने आर और जी रखा, उसमें से एक निकल गई, रेड निकल गई, तो 50% प्रोबेबिलिटी थी रेड की। उसके बाद मैंने वापस से आर को निकालने में वापस से आर और जी रख दिया। देखो प्रोबेबिलिटी इसमें देखो चेंज नहीं हो रही है, इसमें चेंज हो रही है। तो ये कहलाता है, इसका फॉर्मूला कुछ होता है, इसके वाला फॉर्मूला जो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो वो सबसे बताओ विद रिप्लेसमेंट का, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। एक होता है एन की पावर एन, एक होता है एन 2 एन समथिंग क्या था, हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, उसका जो होता है एन सी आर फॉर्मूला होता है, हम लोग किसी तरह रिप्लेस करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है, लाइक सैंपल जो होता है मेन सैंपल वाला बड़ा वाला एन, और आर जो होता है हमारा छोटा वाला एन होता है सैंपल के, और इस तरीके से होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एन बड़ा सी छोटा वाला एन। बाकी अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और क्योंकि अगर मैं इस तरीके से देखा जाए